हमें मानना पड़ेगा जापान में राणा इब्रार हुसैन मुस्लिम लीग नवाज के बानी हैं और जापान में मुस्लिम लीग नवाज के सर पर साया किए हुए हैं। राणा इब्रार हुसैन की आवाज़ हक की आवाज़ होती है। हर अमीर आदमी की पहचान उसकी दौलत होती है। राणा इब्रार हुसैन की दौलत इनका सब, इनका असूल, इनकी सच्चाई, अपने मुल्क से मोहब्बत और इनका इखलास है। मैं आखिर में सदर मुस्लिम लीग नवाज जापान राणा इब्रार हुसैन को दावत देता हूँ कि वो अपना खिताब करें। राणा इब्रार हुसैन। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिसने पहाड़ों के सीने चीर कर उसमें से चश्मे निकाले, जिसने ज़मीन का सीना चीर कर पूरी दुनिया में जो भी जानदार हैं उनके लिए अनाज निकाला, और दुरूद व सलाम भेजता हूँ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नाना हुसैन पर, कि जिनने हम सब को इंसानियत की खिदमत के लिए, इस्लाम के अपने दीन के असूलों पे चलने के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया। और सलाम भेजता हूँ हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब पे, कि जिनने पूरे खानदान को करबला के अंदर उस तपती हुई रेत पे आकाए दो जहां के सहाबा और अपने अजीजों कारब को कटते देखा। उनके खून से करबला की सरजमीन सुर्ख हो गई। सलाम है ए हुसैन इब्ने अली कि तुमने अपने लखते जिगर 6 माह के बेटे को अपने हाथों में तड़पता देखा। सलाम भेजता हूं मैं उस वक्त पे, उस धरती पे, कि जो दिन यौम अशूरा के दिन थे। इस्लाम की तारीख में इससे बड़ा वाकया ना हुआ है ना होगा। और हुसैन का अपने सारे साथियों के साथ अकेले मदीने से दूर जंग करने के लिए वो मैदान में नहीं आए, और जिस जज्बा के साथ उनने नाना के दीन को और क़यामत तक हम मुसलमानों को पैगाम दिया, वो हक का पैगाम है। शहादते हुसैन हमारे लिए क़यामत तक मुसलमानों के लिए एक राह मुस्तकीम है, कि जब बात हक की हो, जब बात बातिल की हो, जब हुसैन की हो, बात यजीद की हो, तो उनके हुसैन के किरदार को, हुसैन की इक़दार को और यजीद की इक़दार को और यजीद के किरदार को
हमने जांचना है अपनी जिंदगियों में। हम क़यामत तक ऐसे मौके हासिल होते हैं कि जिसमें एक तरफ हुसैनियत होती है तो दूसरी तरफ यजीदियत होती है, एक तरफ खैर होता है, एक दूसरी तरफ शर होता है। तो भाइयों, आज का दिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वलादत है। आज का दिन मेरी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का भी यौम वलादत है, और आज के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यौम वलादत है। लेकिन मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा आज, क्योंकि जब बात करूंगा कायदे आजम से तो वो भी मेरे मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। जब बात करूंगा मियां नवाज शरीफ पे तो उनके लिए भी बहुत से और मौके होते हैं। आज एक बात मैं आप लोगों को इन सब बातों से, सियासत से हट के कहना चाहता हूं, और वो बातें मेरे दिल के अंदर से निकल रही हैं। वो बात मेरी जो है वो गर्दन के ऊपरले हिस्से से और शायद छटाकी यादी छटांग की वो जबान से नहीं है, मेरे दिल के अंदर से निकल रही हैं। और वो बात ये है कि हमको खैर और शर में फर्क जो है वो समझना पड़ेगा। खैर और शर का वाज़िया फर्क, खैर अल्लाह का पैगाम है, रहमान का पैगाम है, शर शैतान का पैगाम है। खैर आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, और शर अबलीस का पैगाम है। खैर में मोहब्बत है, अमन है, और शर में फसाद है। खैर में प्यार है और शर में बेमरवती है। खैर हक है और शर बातिल है। खैर जन्नत का रास्ता है और शर जहन्नम का रास्ता। मैं ये पूछता हूं, इससे ज्यादा भी इसको वजाहत मैं टाइम नहीं है इससे भी ज्यादा करूं, लेकिन मैं टाइम की कमी होते हुए मुझसे एक पैगाम देना चाहता हूं और पूछता हूं कि जन्नत का जो रास्ता है और जहन्नम का जो रास्ता है उसका इल्म होते हुए हम लोग शर का साथ देंगे या खैर का? हम मुसलमान, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ, वो जन्नत में जाना चाहेंगे या जहन्नम में? जन्नत में। ये ऐसे नहीं, सोच के गौर करें, ये इतना आसान नहीं है। शर के खिलाफ सोच के सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए नहीं। मैं कहता हूं ये बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं कि भाई खैर का रास्ता, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम शर के लिए शर का साथ देंगे? वो हाथ खड़े करें। एक इंसान मुझ समेत ऐसा नहीं कि जो शर के लिए कहे कि मैं इसका साथ दूंगा। और कितने आदमी हैं यहाँ, दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जो खैर का साथ दिल से देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। अल्लाह के फजलो करम से 100% लोग खैर के हामी हैं, खैर के हम ख्याल हैं, आकाए दो जहां से मोहब्बत करने वाले हैं। तो भाइयों, जब हमने ये बात आज तय कर ली कि हम खैर वालों के साथ हैं, हमने ये बात तय कर ली कि हम हक वालों के साथ हैं, तो हक का रास्ता तो हुसैन ने बताया। हुसैन ने वो लफ्जों से नहीं बताया, किसी टेलीविजन या मीडिया पे आके नहीं बताया,
हुसैन ने शहादत हुसैन से, हुसैन ने अपने 6 माह के लखते जिगर को अपने हाथों में इस दुनिया से रुखसत होते देखा, और शिमर ने उस भूखे प्यासे जो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे, उनको कहा, क्या हुसैन तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे 6 माह के बच्चे को पानी चाहिए? मुझे दिखाओ वो बच्चा कि वाकई उसे पानी चाहिए। तो जब वो बच्चा लेके आए अपने हाथों में, तो शिमर की तरफ से वो तीर उनकी गर्दन पे चलाया गया कि जो इंसानों के लिए नहीं बना था, जो घोड़ों, हाथी और बड़ी सवारियों के लिए या जंगली खतरनाक जानवरों के लिए, जिसका वजन मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं, इतना हैवी तीर था कि जिसके लिए स्पेशल कमान बनाई गई थी, उसमें वो तीर रख के 6 माह के बच्चे के गले पे चलाया कि जिसके वजन से उनका जिस्म अपने बाप के हाथों में ऊपर को उठा और खून के कतरे उस सरजमीन बगदाद की, करबला की सरजमीन पे और आसमान की तरफ उछले। दोस्तों, अगर हमने हक का साथ देना तो फिर हमने हुसैन के नक्शे कदम पे चलना है। जो पैगाम हुसैन ने हमें दिया कि जब बातिल हो तो उसके सामने हक बन के डट जाओ, चाहे तुम्हें जान पूरे खानदान की भी देनी पड़े, अपनी गर्दनें भी कटवानी पड़े, तो फिर हक की बात कहने से पीछे मत हटो। मैं आज आपको सब दोस्तों को कहता हूं कि मैंने हमेशा हक के लिए आवाज बुलंद की है और मरते दम तक करता रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान जाए, मेरा कारोबार तबाह हो, मेरी औलाद कटे, मैं कटूं, लेकिन हक से बाज नहीं आऊंगा। क्यों कि ये कभी नहीं हो सकता कि हम यजीद से भी दोस्ताने करें और हुसैनियत की भी बात करें, या यजीद के बनेंगे या हुसैनियत की जो है अमल करना पड़ेगा, वरना हम मुनाफिक हैं। आज अगर हम सब कहते हैं कि खैर का साथ देना है, हक का साथ देना है, तो फिर हक के लिए मैंने भी आवाज बुलंद की हुई है। मैं कहता हूं कि हक के लिए मैं लड़ रहा हूं, हक के लिए दोस्तों को पैगाम दे रहा हूं, और बातिल से ना दबकूंगा, ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा। बातिल जिस रंग में, जिस रूप में, जिस शक्ल में भी आएगा, उसका मुकाबला करूंगा। अकेला हुआ फिर भी करूंगा। आप दोस्त जिनने आज हाथ उठा के हक का साथ देने की, खैर की बात की है, खैर में मोहब्बतें हैं, खैर में सुकून है, खैर में हमारी सब लोगों की आखिरत भी है। तो भाइयों, इस आशूरा के दिनों को तमाम मुसलमान दुनिया कुर्रा अर्ज पे जहां भी रहते हैं, वो इन आशूरा के दिनों को सबसे ज्यादा एहतराम देते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम ना करें आले मोहम्मद का, आले मोहम्मद के वाकयात का, उस दिन का आंखों से आंसू ना गिराएं, तो मैं नहीं समझता कि हम मुसलमान हैं। हम अपनी 5 वक्तों की नमाज पर आका दो जहां उनकी आल औलाद पे दरूद भेजते हैं। अगर हम वो दरूद निकाल दे अंदर से, तो नमाज नहीं होती हमारी। तो उस हुसैन से मोहब्बत करने के लिए जो मैसेज दिया हुसैन ने, असल बात वो है। आज हमने ये फैसला किया कि जहां भी हमें यजीदियत का प्रचार करने वाले, शैतान के साथ चलने वाले, शैतानी हरकतें करने वाले और शैतान नुमा इंसान नजर आएंगे, हम उनके साथ नहीं होंगे। अगर
ईमान का सबसे आखिरी दर्जा बेशक आप इस्तेमाल करें, दिल में बुरा समझे, उसकी ताकत ना बने, उसका साथ ना दें, खैर का साथ दें, खैर को देखें, जांचें, और उस कसवटी का नाम हुसैन का किरदार है, हुसैन की इकदार है। जो आदमी हुसैन के किरदार और इकदार पे चल रहा है, उसके मुताबिक अगर वो अमल कर रहा है तो उसका डंके की चोट पे साथ दें, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का मैं नहीं कहता। तमाम मुख्तलिफ नजरियात के लोग शायद इधर भी आज बैठे हों, किसी पार्टी में आप हो, किसी जगह हो, मैं किसी मजहब अकीदे को नहीं कहता, मैं इस्लाम को और मुसलमान के लिए ये लफ्ज अदा कर रहा हूं कि आप अपने ज़मीर की आवाज, हक की आवाज बुलंद करनी है, हक का साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी मोहब्बतें भी आएंगी, हम में इत्तेहाद भी होगा, यकजहती भी होगी, और जब तक जिंदगी है हक और सच के लिए मैं काम करता रहूंगा। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये भी इसी जज्बे के साथ शामिल हैं। जो लोग मेरे करीब हैं, जो लोग मेरे से दिन में 20-30 मरतबा फोन पे बातें करते हैं, मेरे किरदार को जानते हैं, मेरे अमल को जानते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो दूर हैं, वो जो लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं या देखते हैं, करीब नहीं है, वो उतना अंदाजा नहीं कर सकते। किसी इंसान का पता करना हो तो उसके दोस्त बन जाओ, उसके साथ सफर कर लो, उससे खाना खा लो, करीब होकर अगर मेरे किरदार में और जो मैं बात कर रहा हूं गिरफ्तार में फर्क होगा तो मेरी गर्दन होगी, आपकी तलवार होगी। मैं आप सब दोस्तों को बैसियत मुसलमान देखता हूं, मैं आप सब दोस्तों को बैसियत मुसलमान अपना भाई समझता हूं, आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफें समझता हूं, आपकी परेशानियों को अपने दिल के अंदर वो परेशानियां समझता हूं, लेकिन इसके हल के लिए, सुकून के लिए, मोहब्बतों के लिए मुझे आपका जो है साथ चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। नफरतें हम मिटा देंगे, हम नफरतों के कायल नहीं, लेकिन सदके दिल से जिस तरह मैं चल रहा हूं इसी तरह आप सब दोस्तों के दिल में आज कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसके दिल में शर के लिए जज्बा हो। आप बिल्कुल चल रहे हैं, आप हक पर हैं। जो लोगों के दिल में मुल्क और कौम की और दीन की मोहब्बत है वो पक्का और सच्चा पाकिस्तानी है, और वो कायदे आजम का सिपाही है। मैं आप सब दोस्तों का आज मशकूर हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि जो अपने कीमती टाइम निकाल के अपना यहाँ तशरीफ